और मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं हूँ सत्यम। आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आज से पहले आप लोगों ने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रखी है, तो इसमें आप लोगों को नई चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं और उनसे संबंधित तीनों कोणों का मापन होता है। चूँकि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है और इसमें तीन चीज़ें होती हैं। ये जो सीढ़ी टाइप का दिखता है इसको कर्ण कहते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको आधार कहते हैं, क्योंकि आधार के ऊपर ही एक त्रिभुज खड़ा होता है या फिर कोई भी चीज़ें खड़ी होती हैं। और जो इसके ऊपर खड़ा होता है बिल्कुल सीधा, उसको लंब कहते हैं। चूँकि एक एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आप लोगों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे भी देते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। चूँकि एक पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक सूत्र दिया कि कर्ण का स्क्वायर करने पर जो आता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर आता है। ये जो सबसे बड़ी भुजा है इन दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर आता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चूँकि त्रिकोणमिति में हम लोग 6 टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बट मेनली हम लोग फोकस करेंगे इन तीनों पे, साइन कॉस टैन पे। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो साइन होता है उसका उल्टा करने पर हमें कॉसेक मिलता है, कॉस का उल्टा करने पर हमें सेक मिलता है और टैन का उल्टा करने पर हमको कॉट मिलता है। जैसे अगर साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है, तो हम लोग कॉसेक थीटा बराबर 5/3, अगर उसको ऊपर से नीचे पलट दें तो ये हमारा कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। टैन थीटा का मान 3/4 दे रखा है, अगर हम इसको ऊपर से नीचे कर दें, 4 को ऊपर ले जाए 3 को नीचे कर दें, तो ये जो प्राप्त होगा हम लोगों को कॉट थीटा का मान प्राप्त होगा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है 4/5, अगर दे रखा है तो इसको ऊपर इसको नीचे करने पर 5/4 होगा, जो कि सेक थीटा का मान होगा। उसी तरह से हम लोग कुछ फार्मूलाज याद करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालने के लिए। क्या होगा? साइन थीटा का मान होता है कि थीटा के सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। चूँकि ये रहा थीटा, थीटा के सामने अगर हम लोग, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सम्मुख, उसके सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा जस्ट कौन सी है? ये वाली। थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाली भुजा ये है, ये सटी हुई भुजा है, संलग्न भुजा है। थीटा के सम्मुख भुजा ये, क्योंकि आँख अगर ये रही तो इसके सामने यहीं पे देखा जा सकता है, नीचे नहीं। चूँकि सम्मुख भुजा ये, और कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, चाहे कोई भी हो। कर्ण के लिए सब कुछ सेम होगा, ऐसी कर्ण होगा इसका, क्योंकि कर्ण एक सीढ़ी की तरह काम करता है। अगर कहीं पे भी सीढ़ी देखो तो वो समझ लो कर्ण की तरह काम कर रहा है। साइन थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। तो थीटा ये रहा, और थीटा के सम्मुख भुजा होता है ए बी और बटा में कर्ण ए सी। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा थीटा की संलग्न भुजा बटा में कर्ण। संलग्न का मतलब होता है सटी हुई भुजा। थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की सटी हुई भुजा ये भी है और ये भी है, थीटा की सटी भुजा ये भी है और ये भी है। चूँकि कर्ण को हम लोग अक्सर छोड़ दिया करते हैं, इसीलिए कर्ण ना लेकर के हम लोग थीटा की संलग्न भुजा बी सी लेंगे, बी सी। और कर्ण हमेशा सेम होता है तो ए सी। चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा की सम्मुख भुजा बटा में थीटा की संलग्न भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा ये रही और थीटा की संलग्न भुजा ये रहा, बी सी और ए सी, चूँकि ए बी बटा में बी सी। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं अपने आगे की तरफ। अगर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट लाइक फिर से हम लोग देखते हैं। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं जिसमें हम लोगों को ये 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और हमसे कहेगा कि सेक थीटा, सॉरी साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
तो हम लोगों को पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोगों को तीनों भुजा पता होना जरूरी है। तो तीनों भुजाओं को पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि ये जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है ये दोनों छोटी छोटी भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। अगर इस बड़ी भुजा के स्क्वायर में से इस छोटी भुजा का स्क्वायर घटा दिया जाए तो हम लोगों को BC का मान ज्ञात हो जाएगा। चूँकि अगर 5 के स्क्वायर में से अगर हम लोग 4 का स्क्वायर घटा दें तो हम लोगों को क्या ज्ञात होगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो हम लोगों को रूट अंडर 9, जबकि BC का रूट अंडर अगर 9 है तो उसका मान हो जाएगा 3, BC का 3। अब तीनों चीज़ हम लोगों को पता चल चुका है। तो अब सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ये रहा। अगर उसमें थीटा भी आप लोगों को दे रखेगा कहाँ पे, साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा का मान दे रखा है हम लोगों के पास तो हम लोगों को पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, थीटा की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है, थीटा की सम्मुख ये है, सम्मुख मतलब सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा AB, और कर्ण हमेशा AC बदलता नहीं है, कर्ण सीढ़ी की तरह काम करता है। अगर सीढ़ी वाली जगह पे देख लोगे तो पता चल जाएगा, 4/5। अगर साइन को उल्टा कर दें तो हमको कौशिक का मान निकल जाएगा, कौशिक थीटा का। तो चूंकि कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में कोण, थीटा की सम्मुख भुजा, तो कर्ण होता है AC और थीटा की सम्मुख भुजा फिर 4, तो AB। अब इसको लिखेंगे हम लोग 5/4। मैंने क्या कहा था, साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन को अगर हम लोग पलट देंगे तो कौशिक का हम लोगों का मान निकल जाएगा। उसी तरह से tan थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटा में थीटा की संलग्न भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये रहा थीटा, थीटा की सम्मुख भुजा 4 जो कि AB है, और थीटा की संलग्न भुजा, संलग्न में तो दोनों सटे हुए हैं, थीटा में ये भी सटा हुआ है और ये भी सटा हुआ है। तो चूंकि कर्ण को हमेशा छोड़ दिया जाता है तो सटी हुई भुजा BC लेंगे हम लोग, BC। ये रहा 4 और बटा में अरे AB 4 और 3, ठीक। उसी तरह से हम लोगों को अगर कॉट थीटा का मान निकालना है, चूँकि हम लोगों को पता है कि tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इसको जस्ट पलट देंगे नीचे का ऊपर, थीटा की संलग्न भुजा बटा में थीटा की सम्मुख भुजा। थीटा की संलग्न कौन सी है, सटी हुई भुजा BC और सम्मुख भुजा AB। BC का मान है 3 और 4। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का मान, तो ये हो जाएगा थीटा की संलग्न भुजा बटा में कर्ण। तो थीटा की संलग्न भुजा कितना हो जाएगा, थीटा की संलग्न भुजा 3 BC और कर्ण AC 3/4। इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो ये 4/3 हो जाएगा, ये हम लोगों का किसका मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा का मान, इसी तरह से निकाल लिया जाएगा। अब हम लोग आज की वीडियोस के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।